आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करेंगे स्टोरी टेलिंग स्टडी होगी, जिसमें हम पढ़ के आपको सुनाएँगे, आपको ध्यान से सुनना है, कहानी की तरह। अगर आप ऐसे डेली 5 मिनट सुनेंगे तो आपको ऐसे भी याद होता जाएगा और बीच-बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा। तो हम शुरू करते हैं कहानीनुमा एक आधुनिक भारत का इतिहास से। आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कहाँ से होता है, ये हम जानेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू होता है, उस समय से हम अपना आधुनिक भारत का पोर्शन शुरू करते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे भारत में आता है वास्को डी गामा, ठीक है? अब वास्को डी गामा गुजराती एक उसका साथी रहता था अहमद इब्न मजीद, ठीक है? ये गुजराती रहता है, जो क्या कहता है कि वास्को डी गामा को अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा पहुंचा। किसकी मदद से पहुंचा? अहमद इब्न मजीद की सहायता से पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पश्चिमी तट पर, ठीक है? बंदरगाह कौन सा था? कालीकट था। डेट क्या थी? 20 मई 1498। इतना हो गया। हम आगे पढ़ेंगे। कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन, ठीक है? कालीकट के जो वहाँ का शासक था, लोकल स्थानीय राजा था, उसे बोलते थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, ठीक है? अब फिर 1498 हो गया। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, ठीक है? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान वान डीमंस लैंड, वर्तमान में जिसे तस्मानिया कहा जाता है, ठीक है? तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ये सब हम इसको फिर से एक बार आपको पढ़ सकते हैं कि कौन यात्री किस देश की खोज किया था, ये सवाल है, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ठीक है? भारत की या भारत के मार्ग की कह सकते हैं। स्पेनी यात्री थे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के थे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ठीक है? कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। हॉलैंड के तस्मान थे, ठीक है? उन्होंने वान डीमंस लैंड जिसे वर्तमान में तस्मानिया कहते हैं। हॉलैंड के एक था यात्री, उसका नाम था तस्मान, उसी के नाम पे हम ऐसा कह सकते हैं तस्मानिया पड़ा होगा। न्यूजीलैंड की खोज की थी, ठीक है? कौन कौन किया था? तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था, ठीक है? फिर देखेंगे हम भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम था। भारत में जो यूरोपीय कंपनियाँ आई वो किस क्रम में, मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये हमारा क्रम रहेगा। तो पहला हम देख लेते हैं कि पुर्तगीज, मतलब पुर्तगाली पहले आए, सही बात है, वास्को डी गामा आया था। उसके बाद डच आए, डच के बाद देखेंगे तो अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेन आए, डेन के बाद फ्रांसीसी आए। कौन आए पहले? पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेन आए, डेन के बाद फ्रांसीसी आए। ठीक, एक बार हम इस क्रम को फिर से पढ़ेंगे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ठीक है? क्रम याद रखिएगा, कभी कभी मिलाने को भी आता है। ज़्यादा यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ठीक है? कौन किया था? यूरोपीय शक्तियाँ, ठीक है? जो यूरोपीय व्यापारी थे, वो सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। फिर अगली घटना होती है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन दिया था? महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया था, ठीक है? अगला घटना क्या घटी? जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, ठीक है? कौन, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। कौन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। कहाँ किया? मछलीपट्टनम में, या मछलीपट्टनम में कह सकते हैं। कब किया? 1611 में एक अस्थायी कारखाना। सवाल पूछा है, अगर पूछे आपसे सवाल कि किसके कार्यकाल में, किस मुगल शासक के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी अस्थायी कारखाना खोला, आप कहोगे जहांगीर के शासनकाल में 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खोला गया। अब अगली घटना देख लेते हैं कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। दो सवाल आपको मिल गए। अगर पूछे 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था, ठीक है? और अस्थायी पूछे 1611 में मछलीपट्टनम में, ठीक है? तो अभी इतना हम रखेंगे, आगे आपको ऐसे सुनाते रहेंगे छोटी छोटी स्टोरियाँ, आपको धीरे धीरे याद भी होता जाएगा। थैंक यू।